जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम मौजूद हैं ऐसे गार्डन फेज़ 2 लाहौर। यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगाया था 3 किलो वाट का। ठीक है, उस 3 किलो वाट का सिस्टम उनका हमने जिंको के 550 वाट के 6 पैनल यूज़ किए थे और फ्रोनस कंपनी का हमने जियोन सीरीज़ का 3 किलो वाट का सिस्टम लगाया था इन्वर्टर, और साथ टाल ट्यूबुलर हमने TX 1802 बैटरीज का बैंक यूज़ किया था। तो ये इनका सिस्टम बिल्कुल ओके चल रहा है। बस इनकी अभी रिसेंटली कॉल आई है इनकी कि जनाब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पहले की निस्बत अभी डबल आ रहा है हमें। जैसे कि अभी ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी इसमें बिजली के जो यूनिट्स हैं उसमें प्राइस में इंक्रीज किया है, उसका भी कुछ इफेक्ट हो सकता है और इनकी कुछ सेटिंग के अंदर भी कुछ चेंजिंग हो सकती है। वो आके हमने चेंजिंग चेक करनी है, अभी आज हम आए हैं। तो ये ओवरव्यू आपको देने का मकसद ये है कि इनका जो सिस्टम है इंशाल्लाह ये 10 साल की गारंटी वाली जो प्लेटें हैं ना डॉक्यूमेंट वाली, वो यूज हमने यहाँ पे की थी, और जो सिस्टम है उसकी साल साल वारंटी होती है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे यूज की थी। तो अभी तक इनका ऐसा कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट वगैरह ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। ठीक है, तो आप लोगों को ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये सिस्टम अगर आप घर में अपने भी लगवाएं या किसी को अगर आप मशवरा दें तो डॉक्यूमेंटेड जो है सोलर पैनल वो यूज करें। और इन्वर्टर इनवरेक्स का या फ्रोनस ग्रोवाट ये अच्छी कंपनी है। ठीक है, इनकी जो कंप्लेन है बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो ये चीजें यूज करें। तो अभी हम आपको बताते हैं ये जो हमने सिस्टम लगाया है। ठीक है, इसका सबसे पहले हम कनेक्शन आपको दिखाते हैं कैसे करने, अगर कोई दोस्त करना चाहे उसके लिए बहुत ये आसानी वाली वीडियो होगी जो उसको फैसिलिटेट करेगी। इसके कनेक्शन हम बताएंगे, फिर नीचे चल के हम इनका जो सिस्टम है उसका ओवरव्यू दे के उसका सेटिंग जो है उसको देखेंगे, इसमें अंदर कोई चेंजिंग है, किस वजह से इनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। चले जी हम दिखाते हैं आपको इसके कनेक्शन। ये जी जितने भी पैनल हैं इसकी सबसे पहले तो हम एक आपको चीज बता दें कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेड ए क्लास की जो पैनल है ना, इसके जो ये पीछे जंक्शन बॉक्स तीन तीन अदर जंक्शन बॉक्स होते हैं, एक दो और ये तीन तीन अदर बॉक्स हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जिस कंपनी की प्लेट है सोलर पैनल है उसका ये नाम लिखा होगा, ये जिंको है, तो इसके साथ ये देखो जिंको है। उसकी दूसरी चीज इसकी निशानी ये है कि ये इसके अंदर जो बारकोड लिखा होता है, अगर इसको हम स्कैन करें तो स्कैन करने के साथ इसकी जो वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाता है। ठीक है, लिंक ओपन होना चाहिए, उसके अंदर सारी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये सारी चीजें आ जाती हैं। बट किसी जगह पे अगर हम ये ओपन करते हैं तो लिंक ओपन हो जाता है, बट उसका साथ में PDF फाइल खुलती है। PDF फाइल वाली जो ये डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल नहीं होते, वो हम उसको लॉट वाला माल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी तीसरी निशानी जनाब, इसकी जो ये वायर है, हम इसको अगर हम देखें गौर से तो इसके ऊपर भी नाम लिखा होता है, ये देखें। ठीक है, जिंको ये यहाँ पे प्रिंटेड है, इसकी जो वायर होती है। ठीक है, MC4 कनेक्टर है, बाज जो MC4 कनेक्टर होते हैं ये वाला, इसके ऊपर भी उसका नाम मेंशन होता है, जो लॉन्जी है उसका ऊपर मेंशन होता है ये जिंको। आप इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर नाम इसका लिखा हुआ है जिंको। ठीक है जी, तो ये बेसिक तीन चार जो एक निशानियां है, जो अगर कोई बंदा अगर डॉक्यूमेंटेड या ए क्लास के पैनल्स खरीदना चाह रहा है तो ये तीन चार बेसिक निशानियां जो कोई भी बंदा पढ़ा लिखा है तो वो जाके ये चीजें चेक करके फिर कोई चीज वो ले जी। बाकी इसके जो कनेक्शन की बात है अगर हम करें तो इसके कनेक्शन जनाब हमने ये 6 पैनल्स हैं 550 वाट के, ये 6 के 6 पैनल हमने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का मकसद ये है कि हमारा जो इन्वर्टर जितने भी आ रहे हैं हाइब्रिड इन्वर्टर, ये वोल्टेज को ज्यादा से ज्यादा इनको अगर हम इनपुट देंगे तो इनकी आउटपुट बहुत अच्छी आएगी। ठीक है जी, तो बाकी जो हम आपको इसकी सेटिंग है बेसिक सेटिंग वो जाके नीचे हम आपको इन्वर्टर पे वो चेक करवाते हैं। तो अभी हमें क्लाइंट की तरफ से कॉल आई है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो उससे डबल से भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जो पहले जो प्रीवियस मंथ में जो बिल आया उससे भी डबल से ज्यादा आ रहा था, उसकी कॉल पे हम इनको सिस्टम चेक करने आए हैं। तो आज हमने आके सिस्टम देखा है, तो सिस्टम बिल्कुल ओके काम कर रहा है। सिर्फ इसकी जो सेटिंग है इन्होंने किसी बंदे से सेटिंग दोबारा चेंज करवाई थी, जो कि सेटिंग मैंने आके चेक की है तो उसमें काफ़ी चेंजिंग है, तो वो आप लोगों से भी शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने अपने घर में सिस्टम लगाया हुआ है 3 किलो वाट का 5 किलो वाट का, ठीक है, तो उसकी जो सेटिंग बेसिक सेटिंग है वो आज हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इसमें 2 से 3 सेटिंग होती हैं जिसके अंदर हमारा जो घर का बिजली का बिल है वो 50% कम हो सकता है। अगर वो सेटिंग बेसिक सेटिंग आप लोग कर लें तो आपका जो बिजली का बिल है वो उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। तो चलें आपको बताते हैं इसकी सेटिंग, बेसिक सेटिंग जितनी भी हैं वो समझाएंगे, और साथ में जो मेन 2 सेटिंग है,
ठीक है, वो आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स अभी हम मौजूद है यहाँ पे, ये जो हमने सोलर इन्वर्टर जो फ्रोनस का जियोन सीरीज का, उसकी हम सेटिंग देखेंगे। ठीक है, बेसिकली इसकी थोड़ा सा प्रोटोकॉल जो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका प्रोटोकॉल ये है कि हमने एक बैटरी बैंक है जो, उसके साथ ये हमने 100 एम्पेयर का जो है ना डीसी ब्रेकर लगाया है श्नाइडर का। ठीक है, ये इसकी सेफ्टी है, सबसे पहले ये बहुत लाजमी होता है। बाद लोग क्या करते हैं, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये सेफ्टी से ये जो है ना प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़रूरी है। ये पहली चीज़ ये है इसकी। दूसरा, अगर हम आ जाएं इसके कनेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये 63 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर लगाया है इसकी पीवी के ऊपर। पीवी मतलब सोलर जो हमारा ऊपर से आ रहा है वो, उसके साथ हमने 63 एम्पेयर का एसी ब्रेकर यूज किया वापडा के इनपुट के ऊपर, जो हमने वापडा इसको दी है। और 63 एम्पेयर का हमने आउटपुट के ऊपर यूज किया, जो हमारा लोड है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और साथ हमने 32 एम्पेयर 2 पोल चेंज ओवर जो हमने यूज किया श्नाइडर का। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि हम यहाँ पे इसको अगर हम ये 0 पे कर दें तो आउटपुट हमारी बिल्कुल 0 है। अगर हम ये 1 पे कर दें तो हमारी आउटपुट डायरेक्ट वापडा से कनेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, मीन के ये सोलर वाला सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाएगा इन्वर्टर का, और वापडा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। ये इंडिकेशन दोनों चीजों की, वापडा की है और ये वाली जो आउटपुट की है। आउटपुट हमारी अगर वापडा की कनेक्शन हम दे रहे हैं तो वापडा की होगी। अगर हम यहाँ पे इसको 2 के ऊपर ले आए, ठीक है, तो 2 के ऊपर हमारा इन्वर्टर जो आउटपुट है वो उसकी आउटपुट शो कर रहा है जी। ये हमारा जो अभी मेन जो हमारा मकसद था इसकी सेटिंग, वो हम आपको बताते हैं। ये नॉर्मली हमारा यहाँ पे इसकी जो चीजें शो हो रही है डिस्प्ले पे आ रही होती हैं वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे अभी ये हमें क्या बता रहा है जी, इनपुट एसी हमारे पास जो वापडा के वोल्टेज आ रहे हैं वो बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आइकॉन शो कर रहा है उसके अंदर ये शो कर रहा है कि ऊपर से सोलर पैनल से कनेक्शन जो आ रहा है पावर, वो आके इन्वर्टर के थ्रू बैटरियों को चार्ज कर रही है। दूसरी चीज ये शो कर रहा है कि जो हमारा वापडा है वो वापडा बाईपास हो रहा है घर को, आउटपुट जो दे रहा है। ठीक है, ये दो चीजें शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर से कितना करंट वगैरह आ रहा है, तो ये एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। ठीक है, उसके बाद पीवी आ गया। ये इनपुट पीवी का मतलब है सोलर पैनल से कितने वोल्ट आ रहे हैं। 263 वोल्ट हमारे ऊपर से आ रहे हैं जनाब, और हमारा ऊपर से करंट कितना है ना 0.9 एम्पेयर आ रहा है। ठीक है जी, आज क्योंकि बादल है इस वजह से इतना कम करंट जो है वो आ रहा है। अगर हम इसकी वापडा अगर हम ऑफ करते हैं तो इसका हम देख सकते हैं कि कितना 1.1 एम्पेयर जो है वो ऊपर से आ रहा है अभी, या 0.9। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। ये अभी इसके एसी हमने वापडा बंद कर दिया और इसके एसी जो है ना वो 0 भी शो कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे इसके ऊपर से जो वाट हमारे आ रहे हैं 261 265 वाट हमें शो कर रहा है। बैटरी के जो वोल्ट है या एम्पेयर सॉरी, वो 0 शो कर रहा है, वाट्स 0। ठीक है, मतलब कि यूजेज, क्योंकि ये अभी इंडिकेट कर रहा है कि बैटरी चार्ज हो रही है और सारा लोड जो है वो सोलर से चल रहा है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। ये बैटरी के वोल्टेज शो कर रहा है कितने वोल्टेज, और लोड हमारा कितना 7% 8% हमारा लोड चल रहा है, ये शो कर रहा है। नेक्स्ट देखें जी, तो हमारा जो लोड है वो कितना है जी 209 या 210 वाट। ठीक है जी, ये हमारी बेसिक इंडिकेशन जो शो कर रहा है, ये इसका मॉडल नंबर होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी सेटिंग में। सेटिंग को क्या करेंगे, एंटर वाले ये बटन को हमने प्रेस करके रखना है कुछ देर के लिए। ये इसके हमने इसकी दो सेटिंग देखनी है, एक नंबर सेटिंग और एक 16 नंबर। सबसे पहले हम ये 1 नंबर सेटिंग पे आए तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूएसबी। यूएसबी का मतलब है कि जो घर में हमारा लोड है वो सबसे पहले कौन सी चीज चलाएगी, वो चलाएगी यूटिलिटी। तो ये सेटिंग बहुत सी, मतलब ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको सबसे पहले हम सोलर पे करना चाहिए। इसकी सेटिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसकी सेटिंग हम करेंगे सोलर यूटिलिटी बैटरी, मतलब सोलर से सबसे पहले लोड चलेगा। अगर सोलर अवेलेबल नहीं है, नाइट का टाइम है या दिन के टाइम बादल हो गए, तो फिर सेकंड सोर्स हमारा यूटिलिटी होगा। यूटिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है तो देन हमारा जो बैटरी बैंक है वो हमारे लोड को रन करेगा। ये सेटिंग हमारी होगी, इसको ओके कर दिया। ये देखें, ये अभी हम नेक्स्ट सेटिंग हम देखेंगे। सेटिंग मैं वैसे आपको बता देता हूँ। 2 नंबर पे हमारा जो चार्जिंग करंट है वो 20 एम्पेयर है यहाँ पे, क्योंकि हमने ट्यूबुलर बैटरीज यूज की है TX 1800। नेक्स्ट हम देखते हैं,
ये अप्लाइंसेज है, इसमें यहाँ पे कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, घर वाली जो हमारी चीज़ें बेसिकली अप्लाइंसेज में आती हैं, तो हमने अप्लाइंसेज को रखा हुआ है। बैटरी का हमारा जो मोड है वो फ्लोटेड है, तेजाब वाली बैटरी है। अगर आपकी कोई ड्राई बैटरी है, दूसरी एजीएम बैटरी है, तो वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा कुछ टेम्परेचर या एक दो चीज़ें और उसकी वजह से ऑटो रिस्टार्ट का फंक्शन होता है, वो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद हमारे ये वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो यूटिलिटी से जितने अम्पेयर से हमने इसको चार्ज करवाना वो अम्पेयर करंट है। ठीक है, उसके बाद ये बैटरी के वोल्टेज वगैरह आ गए। हमने अभी 16 नंबर सेटिंग है मेन, उसको हमने देखना। 16 नंबर सेटिंग में क्या है जी, यहाँ पे हम बैटरी को चार्ज करवाते हैं। बैटरी को हमने चार्ज कैसे करना है, सोलर एंड यूटिलिटी इनकी जो पहले सिलेक्शन हुई थी, मतलब सोलर और यूटिलिटी दोनों मिलके बैटरी बैंक को चार्ज करेंगे। जनाब यहाँ पे हमारी जो सेटिंग होनी चाहिए वो हमारी जो होनी चाहिए ओनली सोलर। यहाँ पे ओएसओ सेटिंग होगी तो उसका फायदा हमें क्या है कि दिन के टाइम जितना भी सोलर है वो हमारे बैटरी बैंक को चार्ज भी करवाएगा और साथ में हमारा जो लोड है उसको भी रन करवाएगा। तो हम यहाँ पे जो सेटिंग पहले थी उसको हम चेंज करके भी ओएसओ कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली 3 सेटिंग होती हैं, एक ओएसओ, एक सीएसओ। ठीक है जी, ये देखें ओएसओ, उसके बाद आ गई सीयूई और सीएसओ और एस एंड यू। ये 4 सेटिंग है टोटल। एस एंड यू का मतलब सोलर एंड यूटिलिटी दोनों एक टाइम में करवा सकते हैं। ओएसओ का मतलब है कि ओनली सोलर जो है ना वो दिन टाइम करवाएगा, रात को कोई भी चीज बैटरी को चार्ज नहीं करवाएगी, सिर्फ सोलर दिन टाइम होगा तो तब बैटरी चार्ज होंगी। तीसरे नंबर पे ये जो यूटिलिटी है, चार्ज यूटिलिटी ओनली, इसका मतलब है कि सिर्फ यूटिलिटी से चार्ज हमारी बैटरी होंगी। और जो चौथी ऑप्शन है सीएसओ, इसका मतलब है चार्ज सोलर ओनली। इसका मतलब ये है कि दिन टाइम सोलर से चार्ज होगी और रात के टाइम जो अगर जब हमारी सोलर अवेलेबल नहीं होगा तो वापदा से हमारी ये चार्जिंग करवाएगा। तो बहरहाल अगर हम बिजली के बिल को जीरो पे लेके आना चाहते हैं या 50% कम अज कम करना चाहते हैं तो हम ये सेटिंग क्या करेंगे, OSO। ठीक है जी, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। बाकी जो हमारी सेटिंग है वो एज इट रहेगी। ये लाइट का फंक्शन है, ठीक है, ये अलार्म का फंक्शन है और ये जो ओवरलोड अगर सिस्टम हो तो एनेबल है, बाईपास एनेबल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बाकी जो सेटिंग होगा एज इट हम रहने देंगे। तो इसको हम वापस करके दोबारा इसकी सेटिंग को कंफर्म कर लेंगे कि वो सेव हुई है कि नहीं। 1 नंबर सेटिंग और हम जो 16 नंबर सेटिंग है, हमने 1 नंबर को सेव किया था सोलर, यूटिलिटी और बैटरी पे, और उसके बाद हम 16 नंबर को किया था OSO के ऊपर। ठीक है, ये देखें ये 16 नंबर पे OSO, दोनों सेटिंग हमारी सेव हो चुकी हैं। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग थी जिसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा जो बिल है अभी वो ऑलमोस्ट 50% जो है वो कम आएगा। तो ये इनकी बेसिकली जो सेटिंग थी वो जो है उनकी सेटिंग खराब हुई थी। वो मे भी इन्होंने कोई खुद जो है ना किसी को चेक करवाया हो सिस्टम, इस वजह से हो सकता है, या बाज दफा सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से शट डाउन हो सकता है, तो सेटिंग जो है चेंज हो सकती हैं। तो नॉर्मली जो एक सिस्टम है उसको 15 दिन के बाद एक तो बैटरी का जो फ्लूइड लेवल है, पानी का लेवल, वो चेक करना चाहिए। इसके साथ इसकी नेट लगी होती है जाली यहाँ पे 2, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, इसको ओपन करके इसको साफ करना चाहिए और इसकी सेटिंग को, बेसिक सेटिंग को एक दफा देख लेना चाहिए। कोई भी अगर बंदा पढ़ा लिखा है तो सिंपली जो 1 नंबर सेटिंग और 16 नंबर सेटिंग को जरूर देखना चाहिए कि इसकी सेटिंग वही है जो हमने की थी सेटिंग, एस एंड यू सोलर, सॉरी SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी, और OSO ओनली सोलर चार्ज। ठीक है, ये 2 सेटिंग ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर हम अपना सिस्टम को सेटिंग कर दें तो ये हमारा जो बिजली का बिल है वो 50% आएगा। 50% का मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दिन के टाइम तो सोलर है 50%, हमारा जो 12 घंटे बनते हैं 14 घंटे बनते हैं वो दिन के टाइम चल गया। जो रात का टाइम है, रात के टाइम में सोलर अवेलेबल नहीं तो वो हमारी वापडा ही यूज होगी। जो ये बाज जो है यूट्यूब पे दावे कर रहे होते हैं जी हमारा जो जीरो हो जाएगा बिल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 50% आपका बिल जो है कम हो सकता है सोलर को यूज करते हैं। हाँ, एक सिस्टम है कि ऑन ग्रिड सिस्टम आप यूज करें तो दिन टाइम आपकी जो ज्यादा आपका जो सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है पावर, वो क्या करते हैं, हम वापडा को सेल कर देते हैं। सेल करने से हमें मकसद क्या होता है, हम वापडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रात के टाइम पे जो हम यूनिट यूज करेंगे वो दिन टाइम हमारे जो एक्सपोर्ट हुए थे वो हम इंपोर्ट कर लेंगे और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हमारी जमा माइनस होकर हमारा बिल जो है वो जीरो हो सकता है। तो जनाब इस जो हमारी ये सोलर से रिलेटेड कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, सोलर की सेटिंग है, इन्वर्टर की सेटिंग है, कोई भी, ठीक है, तो वो हमारा जो ये आपको नंबर इंशाल्लाह नीचे शो हो रहा होगा उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं।
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा जो चैनल है इसको काइंडली शेयर करें, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।